हेलो दोस्त, कहानी सुनी जा। अगर कहानी अच्छा लगे तो अपन कमेंट बॉक्स में राय लिखब जा, और ना लगी तभी कमेंट में लिखब जा। आज का कहानी का नाम है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उज्जैनी के राजा विक्रम दतिया और धारा नगरी के राजा भोज के बारे में मैं ना जाने कितनी कहानियाँ गढ़ ली गई है। राजा भोज के दरबार में अनेक बुद्धिमान मंत्री, कवि, साहित्यकार यह बुद्धिमान उपस्थित रहते। राजा भोज शोभे एक विद्वान राजा थे। वह अपने राज्य की प्रजाओं का हाल समाचार जानने के लिए भेष बदलकर मंत्री के साथ अक्सर नगर में घूमा करते थे। राजा भोज नगर के जरूरतमंद गरीब नागरिकों को सहायता इस प्रकार करते कि उनकी सहायता भी हो जाए और किसी के आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुँचे। एक बात दोनों राज्यों में यह भी समान थी कि दोनों ही खोज कर विद्वानों की परीक्षा लेते थे और उन्हें समुचित पुरस्कार भी सम्मान भी देते थे। एक दिन राजा भोज के दरबार में कहीं से कोई विद्वान शास्त्री आए। उन्होंने सभा में आकर कुछ ऐसा कहा कि सबको बुरा लगा। विद्वान शास्त्री ने कहा, है कोई माई का लाल जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे? जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे ही मैं महापंडित मानूंगा, वरना समझूंगा कि इस नगर के रहने वाले और राजा दोनों ही पंडित नहीं मूर्ख है। राजा भोज को इस समय शांत रहना था। मंत्री ने ही कहा, महाराज आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। मंत्री ने विद्वान शास्त्री से कहा, पंडित जी, आप काशी से आए हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर किसी महापंडित से चाहते हैं, पर यहाँ धारा नगरी में तो पंडितों की गिनती ही नहीं है। विद्वान शास्त्री ने कहा, मंत्री गर्व ना करो, घमंडी का सर नीचा होता है। मंत्री ने उत्तेजित होकर कहा, यदि 3 प्रश्नों की बात है तो इनका उत्तर तो हमारा गूंगा गंगू तेली भी दे सकता है। पंडित ने अपने अचरज को दबाते हुए पूछा, गूंगा गंगू तेली क्या मजाक है? वह हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा? मंत्री ने कहा, संकेत में आप भी संकेत में प्रश्न पूछे, वह भी उत्तर देगा। संकेत द्वारा गंगू तेली को बुलवाया गया। वह जन्म से ही गूंगा था। कोई उसे गूंगू तेली कहता था, कोई गूंगा कहता था, कोई गूंगा तेली कहते थे। उसने आते ही राजसभा और विद्वानों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। काशी के विद्वान शास्त्री ने गंगू तेली को अपनी एक उंगली उठाकर दिखाई। गंगू तेली ने एक उंगली के जवाब में अपने 2 उंगलियां दिखाई। विद्वान ने उत्तर सही का इशारा किया और विद्वान ने 5 उंगलियां दिखाई। गंगू तेली ने अपने मुट्ठी बांधकर विद्वान को दिखाया, उत्तर सही है कहकर विद्वान ने तीसरा और अंतिम प्रश्न किया। विद्वान ने मुट्ठी भर दाने निकालकर राजा के सामने फैला दिया। गंगू तेली ने उन्हें उठाकर एक कपड़े में बांध दिया। अब क्या था? विद्वान जय जयकार करने लगा। 3 प्रश्नों को उत्तर को विद्वान ने सही ठहराया। फिर दरबार में बैठे अन्य सभी के लिए विस्तार से अपने प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझा कर बताया कि ईश्वर एक है। इसका अर्थ देवते और दैत्य मिलकर 2 हुए। दूसरे में 5 इंद्रियों को उत्तर इंद्रियां निग्रह कहा और तीसरे बिखरा एक दाना एकत्रित करके उत्तर बांध कर पोटली में गंगू तेली का उत्तर एकता का इशारा किया।
देकर गंगू तेली ने मेरा दिल जीत लिया। राजा भोज भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने गंगू तेली को दरबार में उचित सम्मान या आसन दिया। राज समाज में भी यह कहने से नहीं चूका, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस पर काशी के विद्वान ने उनकी बात का सुधार किया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली। अगर अच्छा कहानी लगेगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।